तो हम लोग देखेंगे बेसिकली पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो इसके लिए तुमको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आना चाहिए। तो फंक्शन, ग्राफ, डोमेन, रेंज। तो 11th क्लास का इधर हम लोग रिवाइज करेंगे, इधर 12th हमारा इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो साइन एक्स का ग्राफ, तो साइन एक्स का ग्राफ खींचने के लिए पहले एक्स एक्सिस ले लिया, 0 से π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2। और साइन का ग्राफ जानते हो कि ऐसे होता है, ऐसे यानी 0 से 1 जाता है, 1 से 0, 0 से -1, -1 से 0। अर्थात इसका डोमेन रियल हुआ क्योंकि कहूं रुकावट नहीं है। रेंज इसका मैक्सिमम वैल्यू -1 और मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अब जब साइन इनवर्स x करना रहेगा तो तुमको यहाँ पर देखना होगा कि साइन इनवर्स x के लिए तो डोमेन रेंज हो जाएगा और रेंज डोमेन हो जाएगा। रिलेशन पहले का ग्राफ खींचोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास a वाला को x एक्सिस मान लो, इसको y एक्सिस मान लो। तो ये तुम्हारे पास 0 π/2, 2π/2 a हो जाएगा, यानी कि इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा। यानी जो ग्राफ आप ऐसे करके खींचते थे वह ग्राफ आपको, यानी जो आप हॉरिजॉन्टली खींचते थे उसको आप वर्टिकल खींच दें, लेकिन इसको फंक्शन होने के लिए यहाँ पर तुम्हारे पास y एक्सिस के जब पैरेलल खींच रहे हो तो एक से अधिक पर कट रहा है, तो यानी यहाँ पर तुम्हारे पास है। यानी साइन इनवर्स x का तुम्हारे पास दिमाग में सेट होना चाहिए कि यह जो ग्राफ हो गया फंक्शन का वो साइन इनवर्स x का हो गया। इसका डोमेन -1 से 1 तक है और रेंज इसका देखोगे कि इसकी जो मैक्सिमम जो ऊपर रेंज गया है वो π/2 गया है और नीचे -π/2 गया है, यानी ये तुम्हारे पास हो गया। अब तुम्हारे पास दूसरा क्वेश्चन है y = cos x है। तो cos x का ग्राफ तुम्हारा 11th क्लास में खींचा था कि 0 से π/2, 1 से 0 जाता है, 0 से 1 जाता है, 1 से 0 और 0 से ऐसे आपको चला जाता है। अब तुम्हारे पास एक cos x का ग्राफ तुम्हारे पास क्लियर हो गया। अब इसका जब cos इनवर्स x का है तो इसको वर्टिकल कर दो, तो यहाँ पर 1 से 0, 0 से -1 a आ गया। अब तुम्हारे पास क्या है कि फंक्शन को डिफाइन होने के लिए तुम्हारे पास जो है इसका ग्राफ तुम्हारे पास ये cos इनवर्स x का होगा, यानी इसका जो डोमेन -1 से 1 तक है और रेंज इसका -π/2 से π/2 तक है। अब तुम्हारे पास इसी ढंग से tan x, तो tan x में बोले थे कि पहले इंटरवल लेना 0 π/2, 2 π/2, 3 π/2, 4 π/2 ऐसे ले लेना इंटरवल। ये -π/2 +π/2 पर आपका असिम्प्टोट होता है, तो ये -∞ से +∞, -∞ से +∞, -∞ से +∞। इसका डोमेन रियल -2n + 1 π/2 n जहां पर इंटीजर्स होगा और रेंज इसका रियल हो गया। अब जब tan इनवर्स x, तो ये जो हॉरिजॉन्टली फिगर है इसको वर्टिकली कर दो तो तुम्हारे पास ये ग्राफ आ जाएगा। तो इसका डोमेन रियल हो जाएगा और रेंज -π/2 π/2 दोनों तरफ ओपन होगा। अब तुम्हारे पास यहाँ cot x है, तो cot x का तुम्हारे पास 0 π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, इधर -π/2, -2π/2, -3π, -2π/2। अब ये असिम्प्टोट होता है nπ पर, तो यहाँ पर तुम्हारे पास इसका डोमेन रियल -nπ और रेंज इसका रियल हो जाएगा। तो ये इन्फिनिटी से -∞ की ओर आता है, तो इसका वर्टिकल ग्राफ करोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास -∞ से +∞ चला जाएगा, यानी इसका रेंज, इसका जो डोमेन होगा वो रियल होगा और रेंज 0 से π/2 तक होगा। अब देखो दो फंक्शन तुम्हारे हम छोड़े हैं, वो तुम्हारे पास क्या क्या है, cosec x है। तो cosec x में हम बताए थे कि यहाँ जो तुम्हारे पास जो ग्राफ होगा इसी में cosec x तुम्हारे पास हो गया, ये cosec x का ग्राफ हो गया। अब तुम्हारे पास इसकी डोमेन अगर देखोगे तो इसमें डोमेन इसका चेंज हो गया, रियल में नहीं होगा nπ और रेंज इसका हो गया, इसका जो चेंज करके तो -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। अब यहाँ पर cosec इनवर्स x का ग्राफ खींचोगे तो ये तुम्हारे पास इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर खींच देता हूं, तो देखो ये साइन इनवर्स x का ग्राफ तुम्हारे पास ऐसे था, तो cosec इनवर्स का ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, अर्थात यहाँ पर डोमेन चेंज होगा इसका -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞ तक। अब रेंज तुम देखोगे तो -π/2 से π/2 तक है, लेकिन इसमें 0 नहीं है। इसी ढंग से तुम्हारे पास cos x का, तो इससे तुम्हारा sec x निकल जाएगा, तो ये तुम्हारे पास ऐसे हो जाएगा, यहाँ ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। और sec का तुम्हारे पास खींचना है तो ये तुम्हारे पास ग्राफ cosec इनवर्स x का ऐसे होता है।
अब तुम्हारे पास ये पाई बाई 2 है, तो ये तुम्हारे पास चला गया ऐसे और ये वाला चला गया ऐसे, यानी ये तुम्हारे पास कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स x का हो गया। तो डोमेन इसका हो जाएगा माइनस इंफिनिटिव से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी और रेंज इसका हो जाएगा 0 से पाई और इसमें नहीं होगा पाई बाई 2। यानी कहने का सेंस कि आपको यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिए कि आईटीएफ में ये छेद आता है और छेदों को हम लोग करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि ये फंक्शन, ग्राफ, डोमेन, रेंज, अब आईटीएफ को हम लोग को कर लेंगे, बेसिक हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x है, तो दिमाग में सेट कीजिए कि -1 से 1 तक इसका साइन इनवर्स x का ग्राफ ऐसे, इसका डोमेन -1 से 1 तक होता है और रेंज इसका देखिए कि -π/2 से π/2 तक है। इसी ढंग से cos इनवर्स x का ये -1 ले लिए, तो इसका ग्राफ होता है ऐसे, ये आपको आना चाहिए। इसका डोमेन -1 से 1 तक और रेंज 0 से π। अब tan इनवर्स x है, तो उस समय हम 0 -π/2 +π/2, तो -π/2 ये होता है माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटिव, माइनस इंफिनिटिव से प्लस। अब इसका डोमेन रियल हो गया और रेंज इसका -π/2 से π/2 से नहीं ओपन रहना चाहिए, -π/2 ओपन, π/2 ओपन। अब तुम्हारे पास कॉट इनवर्स x है, तो यहाँ 0 से पाई तक, तो ये प्लस इंफिनिटिव, ये जो है आपके पास ये जो है माइनस इंफिनिटिव से ये प्लस इंफिनिटिव, तो तुम्हारे पास ये तुम्हारे रियल हो गए और ओपन इंटरवल में 0 से पाई तक। अब तुम्हारे पास कॉट इनवर्स x हो गया। सेक इनवर्स x का देखोगे तो 0 से पाई तक, तो यहां पर तुम्हारे पास ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, यानी cos इनवर्स x का ठीक उल्टा है, क्योंकि cos इनवर्स x का ग्राफ तुम्हारे पास ऐसे होता है। अब तुम्हारे पास इसका जो डोमेन होगा माइनस इंफिनिटिव से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटिव और यहां 0 से पाई -π/2। अब तुम्हारे पास cosec इनवर्स x है, तो यह साइन इनवर्स x का ग्राफ होता है, यानी ये तुम्हारे पास जो है साइन इनवर्स x का ये ऐसे और ये ऐसे था, तो इसी से ये आपका ये बना। तो डोमेन इसका माइनस इंफिनिटिव से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटिव और यहाँ -π/2 से π/2 और नहीं होगा 0। ध्यान रखना है कि अब तुम्हारे पास इससे क्या क्या फार्मूला बनेगा, यह फार्मूला को हम लोग को ध्यान में रखना है। तो चूंकि आप यहाँ पर गौर से देखिए कि आप गौर से देखिए ये दोनों ग्राफ को मैं क्यों सटा के लिखा है, इसके पीछे कुछ रहस्य था। आप 0 डिग्री पर देखिए, तो ये 0 है, तो यहाँ पर π/2 है, यानी ये 0 रखने पर तो यहाँ पर इसकी ग्राफ π/2 है, यानी दोनों का सम π/2 है। अगर तुम यहाँ पर रहते हो, ये ग्राफ को देखो, तो यहाँ पर 1 पर रख के देखो, तो 1 पर ये π/2 है, तो 1 पर ये 0 है। यानी तुम कह सकते हो कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू π/2 होता है। यानी ऐसा क्यों होता है, यह बात को देखो कि अगर साइन इनवर्स x में 0 रखते हो तो यहाँ 0 होता है और यहाँ 0 रखने पर π/2 होता है, यानी π/2 हो गया। अगर आप 1 रखते हो तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 है, यानी ये π/2 होगा और 1 रखने पर 0 होगा, यानी दोनों का सम π/2 होता है। यानी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 हो गया। यह बात तुम्हारे पास फार्मूला 1 क्लियर हो गया। अब तुम्हारे पास देखो tan और cot में भी देखो, तो यहाँ पर tan यहाँ पर 0, तो यहाँ पर ये π/2 है और यहाँ पर ये -π/2, तो यहाँ पर ये है। तो तुम्हारे पास ये कह सकते हो कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू भी π/2 होता है। ये दूसरी फार्मूला तुम्हारे पास क्लियर हो गया। अब तुम्हारे पास देखो ये cosec और sec को देखो, तो यानी sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x की भी वैल्यू π/2 होता है। अब मैंने तुमको देखो यहाँ पर तुमको एक बात बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कभी कभी कर देते हैं
कि साइन इनवर्स x का जो है आपका जो है इनवर्स जो है cosec इनवर्स x निकला। यानी तुम लिख सकते हो यहां पर cosec इनवर्स x के जगह पर यहां लिख सकते हो साइन इनवर्स 1/x, और कंडीशन डालना होगा क्योंकि x का वैल्यू 0 नहीं होता है तो x का वैल्यू 0 नहीं होगा। यह बात तुम्हारे पास फार्मूला क्लियर हो गया। अब तुम्हारे पास दूसरी फार्मूला यहां पर तुम देखोगे कि यहां पर sec इनवर्स x, तो यहां पर तुम्हारे पास जो है sec इनवर्स x का करोगे तो तुम्हारे पास यहां पर cos इनवर्स x 1/x हो जाएगा। और यहां पर कहां पर नहीं होता है तो यहां x का वैल्यू नहीं होना चाहिए। अब यहां पर तुम्हारे पास देखना होगा कि x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, यह तुम्हारे पास देखना होगा। तो तुम्हारे पास ये कंडीशन को यहां पर डाल दोगे कि कौन सा कंडीशन होगा जहां पर ये नहीं होगा। अब तुम्हारे पास इसी ढंग से तुम्हारे पास जो वैल्यू को तुम्हारे पास करते चले जाओगे तो यहाँ पर x का जो है आपका वो कंडीशन क्लियर हो जाएगा। लेकिन गौर से देखो tan और cot को देखो, tan और cot को देखो तो पॉजिटिव के लिए देखो एक दूसरे का उल्टा है, लेकिन निगेटिव में उल्टा के साथ साथ π/2 ऐड हुआ है। यानी यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ये ध्यान देने की जरूरत होती है कि tan इनवर्स यहाँ पर वो जो है x इक्वल टू हम लोग cot इनवर्स 1/x लिखेंगे जब x ग्रेटर देन 0 होगा, और यहाँ पर जब x लेस देन 0 होगा तो π/2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट। तो हम लोग अब देखेंगे कि फंक्शन, डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू को हम चर्चा करेंगे कि कब आपको किस क्वाड्रेंट में रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी प्रिंसिपल वैल्यू की चर्चा करेंगे। तो साइन इनवर्स x का डोमेन तुम्हें पता है कि -1 से 1 तक, रेंज इसको पता है -π/2 से π/2 तक। फिर से इसका ग्राफ खींचो तो ग्राफ इसका a होता है। अब देखो यहाँ तो तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, निगेटिव रहेगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ध्यान देना, पॉजिटिव रहेगा तो फर्स्ट में और निगेटिव रहेगा तो फोर्थ में। इसी ढंग से cos इनवर्स x का -1 से 1 तक इसका डोमेन हुआ, रेंज 0 से π हुआ। अब तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास है, अगर पॉजिटिव देखो ये 0 से π तक होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो पॉजिटिव होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, ये देख लेना। अब तुम्हारे पास tan इनवर्स x था, इसका रियल है और ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 तक, तो ये -∞ से +∞, तो यहाँ ओपन होगा, यहाँ ओपन होगा, यानी -π/2 से π/2 तक ओपन में होगा। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। अब तुम्हारे पास cot इनवर्स x है तो यहाँ ये रियल है 0 से π, यहाँ पर तुम्हारे पास इसका ग्राफ ऐसे आता है। अब तुम्हारे यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन, तो निगेटिव रहेगा तो इस घर में, पॉजिटिव रहेगा तो इस घर में। अब तुम्हारे पास सेक इनवर्स x है तो -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, तो यहाँ पर तुम्हारे पास इसका रेंज होगा 0 से π तक क्लोज इंटरवल होगा। अब तुम्हारे पास π/2 नहीं होगा, यानी ये ग्राफ इसका ये होगा। अब तुम्हारे पास क्या है ना, यहाँ भी क्लोज होगा, यहाँ भी क्लोज होगा, लेकिन यहाँ ओपन होगा। पॉजिटिव घर रहेगा तो इसमें होगा, नेगेटिव में इसमें होगा। अब तुम्हारे पास cosec इनवर्स x है तो -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, यहाँ -π/2 से π/2 0 को छोड़कर होगा, तो ये ग्राफ तुम्हारे पास ये आया। इसका जो है प्रिंसिपल वैल्यू जो है माने -π/2 से π/2 तक होगा, लेकिन 0 पर नहीं होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो इससे तुम्हारे पास बेनिफिट क्या मिलेगा कि कोई भी क्वेश्चन को तुम कर सकते हो। अब तुम्हारे पास जो भी क्वेश्चन रहेगा इससे तुम कर सकते हो। इससे तुम्हारे पास 3 फार्मूला यहाँ पर क्लियर हुआ कि साइन इनवर्स x और tan इनवर्स x और cosec इनवर्स x प्रिंसिपल वैल्यू के अनुसार एक वैरायटी के हुए फर्स्ट एंड फोर्थ में, क्योंकि देखो ये a और a, और दूसरे वैरायटी में आपको आ गए, दूसरे टाइप में आए cos इनवर्स x, sec इनवर्स x और cot इनवर्स x। तो यानी 0 से π तक अगर रहेगा तो देखो यहाँ पर माइनस की अगर फार्मूला तुम्हें लिखना रहे तो बिल्कुल आसान है कि साइन इनवर्स -x इक्वल टू -sin इनवर्स x डायरेक्ट आ जाएगा। इसी ढंग से tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x आ जाएगा, और तुम्हारे पास cosec इनवर्स -x इक्वल टू -cosec इनवर्स x आ जाएगा। लेकिन इस केस में पाई से होगा, यानी ध्यान देना कि cos इनवर्स x रहेगा तो पाई माइनस x में, तो पाई माइनस cos इनवर्स x हो जाएगा। अब तुम्हारे पास sec इनवर्स माइनस में रहेगा तो यहाँ पर पाई
और अब तुम्हारे पास यहाँ पर सेक इनवर्स x हो जाएगा और यहाँ पर cot -x रहेगा तो यहाँ पर पाई cot इनवर्स x हो जाएगा। इसको हम ग्राफ से भी प्रूव करेंगे, लेकिन चूंकि आज तुम लोग का एक एक्सरसाइज तुम लोग से बन जाए, यह तुमको हम चाहते हैं कि आज फर्स्ट एक्सरसाइज तुम लोग 2.1 सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। अभी मैं बना के दिखा रहा हूं। अब हम लोग एक्सरसाइज को बना लेंगे। एक्सरसाइज 2.1 है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। साइन इनवर्स -12 है, इसको आप y मान लेंगे, अर्थात -12 इक्वल टू यहाँ साइन y। अब तुम्हें ढूंढना होगा कि साइन y का वैल्यू हाफ कब होता है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू को ध्यान में रखना होगा कि तुम्हारे पास ये कर रहा है, तो यानी ये माइनस में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कब वैल्यू होता है, तो साइन -π/6 का, यानी इक्वल टू साइन y, सो y इक्वल टू -π/6। इसी ढंग से तुम्हारे पास ये प्रिंसिपल वैल्यू को हमेशा इंडिकेट करते रहना है। अब तुम्हारे पास cos इनवर्स यहाँ है, इसको y मान लिया, यानी √3/2 इक्वल टू cos y, यानी cos y का जो ग्राफ है इसका जो है ये यहाँ से यहाँ तक चूंकि पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, तो √3/2 कब होता है, तो cos π/6 और यहाँ पर cos y यानी y इक्वल टू π/6। अब यहाँ पर cosec इनवर्स x है तो इसको सबसे पहले बदल दो साइन इनवर्स में, तो 1/2 हो जाएगा, इसको y मान लिया, यानी 1/2 इक्वल टू साइन y, यानी कब वैल्यू होता है, तो साइन π/6 इक्वल टू साइन y, सो y इक्वल टू π/6। इसी ढंग से तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको y मान लिया। y मानने के बाद तुम्हारे पास क्या हो गया ना कि -√3 बराबर यहाँ पर tan y है। तो देखो tan का तुमको हम बताया था कि यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ ओपन होता है, चूंकि नेगेटिव है तो यहाँ पर ये जो है वैल्यू π/6 का होता है, तो tan जो है हम लोग लिखेंगे -π/3 इक्वल टू tan y, सो y इक्वल टू -π/3। इसी ढंग से इसको तुम y मान लोगे। अब यहाँ पर तुम्हारे पास -12 इक्वल टू cos y होता है, लेकिन cos का ग्राफ देखो तुम्हारे पास ऐसे है, ये 0 से पाई तक है, इसमें चला जाएगा, तो यहाँ पर तुम्हारे पास चला गया, तो तुम्हारे पास यहाँ देखना होगा कि -12 कब होता है, तो अब यहाँ पर तुम्हारे पास इसकी वैल्यू को देखना पड़ेगा कि -12 कब होता है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास -12 के लिए यानी cos का जो तुमको वैल्यू रहता है, तो पहला 1 होता है, फिर √3/2, 1/√2, 1/2 और यहाँ पर तुम्हारा 0 होता है। तो अब तुम्हारे पास यहाँ है, यानी यहाँ पर तुम्हारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री हुआ, यानी 120 डिग्री की वैल्यू होगी। तो 120 डिग्री की अगर हम वैल्यू को हम लोग π/180 में कर दिए, तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो कटने वाला है 30 चौका और यहाँ पर 6 यानी 2/3, यानी यहाँ पर जो है cos हम लोग लिखेंगे 2π/3 इक्वल टू यहाँ पर cos y लिखेंगे, यानी y इक्वल टू 2π/3 हो जाएगा। इसी ढंग से इसको तुमको y मानना होगा और तुम्हारे पास यहाँ पर हो जाएगा ये जो है tan y इक्वल टू -1, और tan का तुमको पता है ये नेगेटिव में लेना है, तो यानी tan y इक्वल टू tan -π/4 लोगे, यानी y इक्वल टू -π/4 होगा। इसी ढंग से अब यहाँ पर देखो इस शेप में है, तो शेप को पहले बदल देंगे, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स और यहाँ √3/2 इक्वल टू y मान के कर लेंगे। यहाँ पर cot है तो cot को भी डायरेक्ट तुम कर सकते हो, तो हो जाएगा। अब यहाँ पर cos है तो इसको y मान के तुम चाहोगे तो बिल्कुल कर सकते हो। अब तुम्हारे पास cosec इनवर्स, तो इसको भी साइन में बदल के कर सकते हो। ये वैल्यू को देखो, इसकी वैल्यू π/2 होगा और tan इनवर्स 1 की वैल्यू तुम्हें π/4 पता है, यानी π/4 प्लस π/2 हो गया। इसको सॉल्व कर दोगे आ जाएगा। अब तुम्हारे पास देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे तो ये π/6 हो गया और 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर π/3 हो गया,
और ये वाला का हम लोग जो वैल्यू हाफ जो होता है वो किसका वैल्यू होता है, तो पाई बाई 3 का होता है, और दोनों को ऐड कर दिया, जो आया से आंसर हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइन इनवर्स x इक्वल टू y, y की वैल्यू तो तुमको बताए थे कि ये रेंज को इंडिकेट करता है, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होगा। इसी ढंग से तुम्हारे पास tan √3 के जो वैल्यू हमारे पास है वो है पाई बाई 3, और माइनस यहाँ लगा हुआ है माइनस पाई, और यहाँ पर तुम्हारे पास चूंकि ये तुम्हारे पास आ जाएगा से, तो हाफ हो जाएगा, यहाँ पर भी पाई बाई 3 हो जाएगा। अब तुम्हारे पास इसको सॉल्व करोगे, जो आएगा कैलकुलेशन तुम्हारे पास क्लियर हो जाएगा। तुम्हारे पास जो है, आपको कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पर देखो, तुमको यहाँ पर समझना है कि ये माइनस यहाँ पर लगी हुई है। अब तुम्हारे पास tan यहाँ पर माइनस √3 का आप वैल्यू रखोगे, तो यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस लगा देंगे, क्योंकि सेक में पाई माइनस सेक इनवर्स, ये तुम्हारे पास जो है 2 होगा। अब तुम्हारे पास पाई बाई 3 माइनस यहाँ पाई हो गया, अब सेक को बदल दो, ये कॉस में बदल गया तो 1/2 हो गया। अब ए माइनस लगेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसकी कैलकुलेशन कर दो, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी 2 पाई बाई 3 माइनस पाई हो जाएगा, यानी माइनस पाई बाई 3, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। इस ढंग से एक्सरसाइज 2.1 समाप्त हुआ। धन्यवाद। अगर आपको लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें।